आपने लगातार तमाम सुबह से शाम तक लगातार वीडियो देखे हैं, और वोट किनको नहीं डालने दिया जा रहा, जो सारे वहाँ पे मुस्लिम हैं। साफ साफ बीजेपी जानती है कि मुस्लिमों को वोट अब हमें किसी भी कीमत पे मिलने वाला नहीं है, तो इससे बढ़िया ये है कि वोट डालने जाएंगे हमारे खिलाफ जाएगा तो इन्हें वोट ही ना डालने दिया जाए। हर गांव में पहरेदारी कर दी गई है, बूथ पे उनको जाने नहीं दिया जा रहा, बूथ से पहले उनको रोका जा रहा है, मारपीट करी जा रही है, बकायदा पिस्टल लहरा लहरा के उनको डराया जा रहा है कि तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे उन्हें, साफ साफ, क्योंकि एनकाउंटर तो आजकल यूपी की पहचान बन चुका है, यूपी की पहचान है एनकाउंटर, तो साफ साफ उन्हें दिखाया गया कि भाई यहाँ से फूट लो, तुम्हारे वोट वोट से कुछ नहीं होने वाला। किस आया कह रहे अगर मुस्लिम 12 बच्चे पैदा करते हैं तो हिंदुओं को 14 बच्चे पैदा करते हैं। बागेश्वर बाबा, मैं तो साफ साफ बात कहता हूँ जी, एक नंबर का फ्रॉड मानता हूँ मैं उस आदमी को, एक नंबर का फ्रॉड। वो जितनी मर्जी किसी भी किस्म से बात कर ले, मैं उन्हें कहीं से ना तो बाबा का दर्जा देता, ना मैं उन्हें शास्त्री का दर्जा देता, ना मैं उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक होने का दर्जा देता। अब उन्होंने एक बात करी, अब इसी बात पे इन लोगों का दोगलापन देखिए। अगर मुसलमान 12 बच्चे पैदा करते हैं तो आप 14 बच्चे पैदा करें, ठीक है जी। एक तरफ आप लेके आते हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, हाँ जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, जनसंख्या रोकना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 14 बच्चे पैदा करो, तो फिर इसमें गलत बात कौन सी हुई? जनसंख्या नियंत्रण कानून या 14 बच्चे पैदा करने वाली? और इसी 14 बच्चों को रोकने के लिए जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाता है कि जनसंख्या कंट्रोल करनी है तो इसलिए कानून लेके आओ, जब यही जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम में नसबंदी लोगों की करानी शुरू करी, उसको आप आज तक गलत ठहराते हो 50 साल बाद भी। अब आप कहते हो 14 बच्चे पैदा करो, आप चाहते क्या हो भाई? आप चाहते क्या हो? 14 बच्चे पैदा करें या जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए ना है? उस चीज पे ध्यान देना है, लेकिन पुलिस वाले घुसने से पहले ही रोक रहे हैं। पहले अपने आईडी की दिखाओ, उन्हें किसने अधिकार दिया? उन्हें ये अधिकार नहीं है, ना संवैधानिक तौर पे, ना निर्वाचन आयोग की तरफ से। अब जाके जब ये मामला काफी तूल पकड़ा तो उठा के 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब 7 पुलिस वाले सस्पेंड जब आपने करे हैं, जब उनके सस्पेंशन के ऑर्डर, जब उन्हें ड्यूटी से हटा, उससे पहले तो कई हजार लोगों को जो है वोट डालने से रोक चुके थे। तो बस फिर एक एक वोट कीमती होता है, जब हजारों वोट आपने रुकवा दिया और उसके बाद 7 सस्पेंशन हुए तो क्या हुआ? और रही बात वो सस्पेंशन की, क्या वो उनकी नौकरियां चली जाएंगी? 2 या 3 महीने सस्पेंड रहेंगे, उसके बाद वो फिर बहाल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उनकी पब्लिक डीलिंग में नहीं होगी, उनके कहीं ना कहीं उन्हें लाइल हाजिर कर दिया जाएगा। 5 करोड़ को 10 लाख बताया गया, कितनी देर बाद आपने इस बात का नोट करा? 3 घंटे बाद स्टेटमेंट आया कि करीब करीब 9.5 या 10.25 लाख रुपए जो है वो हमने बरामद करे हैं। 3 घंटे बाद, यानी 3 घंटे तक तो सारे बैग इधर से उधर हो गए। 3 घंटे बाद, और सीसीटीवी जो है वहाँ के सीसीटीवी चेक करा लो। प्रमोद तावड़े साहब बड़े चौड़े होके कह रहे हैं, अरे भैया यहाँ के होटल के सीसीटीवी चेक करा लो। सीसीटीवी सारे बंद पड़े हैं, चेक किसे क्या कराओगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इसमें लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ, और जिस तरीके से देखा जा रहा है महाराष्ट्र का जो चुनाव हो गया उसमें 5 करोड़ की घूस देते हुए पकड़े गए हैं बीजेपी कुछ कार्यकर्ता, और वहीं पे यूपी में कुछ लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। आखिर यूपी चुनाव में फैसला साफ था, या कुछ ना कुछ लग रहा था कि हाँ बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं शिवसेना को नतीजे साफ दिख रहे थे कि बीजेपी का थोड़ा सा पल्ला झुकता नजर आ रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं 5 करोड़ की जो घूस देते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पे कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है 5 करोड़ नहीं 10 लाख थे वो, मतलब जो चीज एक्चुअल हुई थी उसको छुपाया जा रहा है। लोगों से बात करेंगे, उनकी क्या राय है, आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी, और दिल्ली में भी आने वाले विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी? सर क्या नाम है? बीबी शर्मा। जिस तरीके से देखा जा रहा है महाराष्ट्र में पहले घूस देते हुए नजर आते हैं, उसमें जब पकड़े जाते हैं तो उसको 5 करोड़ को हटा के 10 लाख बता दिया जाता है, और वहीं पे यूपी में उपचुनाव में लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। 5 करोड़ को 10 लाख बताया गया, कितनी देर बाद आपने इस बात का नोट करा? 3 घंटे बाद स्टेटमेंट आया कि करीब करीब 9.5 या 10.25 लाख रुपए जो है वो हमने बरामद करे हैं। 3 घंटे बाद, यानी 3 घंटे तक तो सारे बैग इधर से उधर हो गए। 3 घंटे बाद, और सीसीटीवी जो है वहाँ के सीसीटीवी चेक करा लो। प्रमोद तावड़े साहब बड़े चौड़े होके कह रहे हैं, अरे भैया यहाँ के होटल के सीसीटीवी चेक करा लो। सीसीटीवी सारे बंद पड़े हैं, चेक किसे क्या कराओगे? कद्दू चेक क्या कराओगे आप? सीसीटीवी ऑलरेडी बंद कर रखे थे आपने, चेक क्या कराओगे? वहाँ पे सारे सीसीटीवी बंद है। 5 करोड़ की जो है बकायदा देते हुए पकड़े गए हैं, वहाँ पे हंगामा मचा। जब उसके बाद वो भागे हैं, 3 घंटे बाद जाके इलेक्शन कमीशन को होश आया है, और उसके बाद शाम को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर दर्ज किस सिलसिले में हुई है? पैसे देने के मसले पे नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज हुई है इस सिलसिले में कि आपने जो है समय सीमा का उल्लंघन करने के बाद आपने फिर भी आपने प्रचार क्यों करा, जबकि समय सीमा समाप्त हो गई थी, उसके बाद आपने प्रचार क्यों करा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये लीगल है, पैसे बांट के वोट लेना लीगल है? मतलब बिल्कुल नहीं है, इलीगल है सर। लेकिन इलेक्शन कमीशन अब जिस तरीके से बता, इलेक्शन कमीशन तो बचाएगा सर। इलेक्शन कमीशन की एक भी कोई ऐसी चीज मुझे दिखा दीजिए, एक भी चीज जो उसने विपक्ष के फेवर में करी हो। सत्ता पक्ष की तो सैकड़ों मौजूद हैं, विपक्ष के फेवर में इलेक्शन कमीशन का एक बयान दिखा दीजिए, एक कोई फेवर दिखा दीजिए। लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे, उससे पहले उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। अब ये उपचुनाव जारी हुए थे, ये अपने झारखंड के, और इससे महाराष्ट्र के घोषित हुए चुनाव, इससे पहले, और हरियाणा और उसके हो चुके थे आपने इसके जम्मू कश्मीर के। उससे पहले उसने सबसे पहले राहुल गांधी जी के लिए एडवाइजरी जारी करी कि आप इस तरह की बयानबाजी मत करना जिससे देश में अस्थिरता फैले। अपने उसको भूल गए जब गिरिराज सिंह जाके वहां पे खुलेआम कह रहे हैं धर्म के आधार पे वोट मांगना मना है,
आचार संहिता के हिसाब से भी मना है, संविधान के हिसाब से भी मना है। लेकिन गिरिराज सिंह ने वहां जाके साफ साफ क्या कहा, अगर कोई एक मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम बदले में उसे 100 थप्पड़ मारा। ये मुसलमानों को सबक सिखाना जरूरी है, बकायदा हिंदू मुसलमान के नाम पे, और पूरे महाराष्ट्र में भी। काउंटर जब तेजस्वी यादव बोलता है कि कोई मुसलमानों को हाथ लगाएगा तो हम जिंदा गाड़ देंगे, हम जिंदा गाड़ देंगे, तब शर्मा जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन झारखंड में मैं शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, शर्मा जी तावड़े साहब की बात कर रहे हैं, मैं जरा पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि सीसीटीवी बंद था, ये आपके पास रिपोर्ट है क्या? अरे साहब जाके इलेक्शन कमीशन में जाके पूछो, और जाके वहाँ पे देखो महाराष्ट्र में सीसीटीवी बंद था कि नहीं था। पहली बात देखिए, स्क्रिप्टेड क्या होता है साहब, जब इनको पता है कि जिस तरह से हमने हरियाणा के चुनाव में मुंह की खाई, अरे भैया कुछ तो वोट मिल जाए, नाक कटाने को ना रह जाए, इसलिए कुछ कर डालो। और भैया सबसे बड़ा मुद्दा बिटकॉइन को छुपाना था। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रिया सुले याद है ना, तो भूले तो नहीं शर्मा जी? जिस तरीके से हरियाणा की आपने बात करी है, नहीं हरियाणा की बात करी है, हरियाणा की मुझे बात बताइए, उसमें ये क्यों कहा गया था रिजल्ट से पहले कि सारी व्यवस्था तय हो गई है? हाँ, ये बात आपको शर्मा जी ने कही थी और हर बार कहते हैं। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी साहब का बयान है साहब ये। अब सुनोगे नहीं? सुनोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो बात में कही है, पहले तो नायब सिंह सैनी नहीं ना, साहब बोलिए। एक बात बताइए, जब शर्मा जी कहते थे 3 दिन का, इन्होंने थ्योरी दी थी, ना, ठीक बात है, वो थ्योरी ऊपर तक पहुंची और उन्होंने आगे को फेल कर दिया। और जब 3 दिन बाद चुनाव की पेटियां खुलेंगी तो सब साफ है, कांग्रेस आ जाएगी। तो भैया शर्मा जी सेटिंग करते हैं क्या? उसके बाद यहाँ कई लोग हैं जो जलेबी खिला रहे थे, शर्मा जी मुझे भी जलेबी खिला रहे थे। एक बात बताइए, ये जितने लोग जलेबी खिला रहे थे, इनके पास पेचकस था क्या? ये लोग सेट करके बैठे थे। जलेबी कह रहे जलेबी की सामग्री खत्म हो गई या कुछ? नहीं, हमारी कोई जलेबी की सामग्री खत्म। हमने कहा था हम जीतेंगे तो जरूर खिलाएंगे। अब हम जीते नहीं तो कोई साफ सी बात है, हम क्यों खिलाएंगे? अब तो जीत रहे ये हैं तो इनको खिलाना चाहिए ना। लेकिन इनकी लोगों की तो मांगने की आदत है, चाहे वो वोट मांगे, चाहे वो जलेबी मांगे, चाहे वो मिठाई मांगे। लोकसभा में जीते तो ये गायब थे, और विधानसभा में जीते तो ये गायब थे। हम तो लोकसभा में 99 सीट लाने के बाद हमने यहाँ फिर भी बर्फियां बांटी थी। हाँ जी, चलिए ये तो खैर पुरानी बात हो गई। यूपी की बात पे आते हैं। यूपी में वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूपी बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि हार ना जाए। बिल्कुल, अब आपने लगातार तमाम सुबह से शाम तक लगातार वीडियो देखे हैं, और वोट किनको नहीं डालने दिया जा रहा? जो सारे वहाँ पे मुस्लिम हैं। साफ साफ बीजेपी जानती है कि मुस्लिमों को वोट अब हमें किसी भी कीमत पे मिलने वाला नहीं है। तो इससे बढ़िया ये है कि वोट डालने जाएंगे, हमारे खिलाफ जाएगा तो इन्हें वोट ही ना डालने दिया जाए। हर गांव में पहरेदारी कर दी गई है, बूथ पे उनको जाने नहीं दिया जा रहा, बूथ से पहले उनको रोका जा रहा है, मारपीट करी जा रही है, बकायदा पिस्टल लहरा के उनको डराया जा रहा है कि तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे उन्हें। साफ साफ, क्योंकि एनकाउंटर तो आजकल यूपी की पहचान बन चुका है, यूपी की पहचान है एनकाउंटर। तो साफ साफ उन्हें दिखाया गया कि भाई यहाँ से फूट लो, तुम्हारे वोट से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से फूट लो। पुलिस वालों को कहीं भी किसी किस्म से ये अधिकार नहीं है कि वो आपकी वोट डालने से पहले आपकी आईडी चेक करें। आईडी चेक करने का काम बीएलओ का है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर का है, जो अंदर बैठे हुए मतदान कर्मी है उनका है ये काम। पुलिस वालों का काम वहाँ पे सिर्फ दंगा फसाद ना हो, झगड़ा फसाद ना हो, इस चीज को रोकना और टोकना है, उस चीज पे ध्यान देना है। लेकिन पुलिस वाले घुसने से पहले ही रोक रहे हैं, पहले अपने आईडी की दिखाओ। उन्हें किसने अधिकार दिया? उन्हें ये अधिकार नहीं है, ना संवैधानिक तौर पे, ना निर्वाचन आयोग की तरफ से। अब जाके जब ये मामला काफी तूल पकड़ा तो उठा के 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब 7 पुलिस वाले सस्पेंड जब आपने करे हैं, जब उनके सस्पेंशन के ऑर्डर, जब उन्हें ड्यूटी से हटा, उससे पहले तो कई हजार लोगों को जो है वोट डालने से रोक चुके थे। तो बस फिर एक वोट कीमती होता है, जब हजारों वोट आपने रुकवा दिए और उसके बाद 7 सस्पेंशन हुए तो क्या हुआ? और रही बात वो सस्पेंशन की, क्या वो उनकी नौकरियां चली जाएंगी? 2 या 3 महीने सस्पेंड रहेंगे, उसके बाद वो फिर बहाल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उनकी पब्लिक डीलिंग में नहीं होगी, उनके कहीं ना कहीं उन्हें लाइल हाजिर कर दिया जाएगा, रिजर्व फोर्स में डाल दिया जाएगा उन्हें। बस एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया गया। हाँ, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करा गया। साफ आप देखिए, तमाम वीडियो सुबह से जितनी भी आ रही है, सब में मुस्लिम ही नजर आएंगे आपको। हिंदू आपको कहीं नजर नहीं आएगा उसमें कि हिंदुओं को वोट डालने से रोका गया हो, मुसलमानों को रोका गया, उनकी आईडी चेक करने की बार बार बात करी जा रही है, उनको बार बार धमकाया जा रहा है, डंडे उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, उन्हें पिस्तल दिखा दिखा के डराया गया। आपने सबने देखा है, तो इस चीज से कैसे इनकार कर सकते हैं? जो चीज है वो है सामने सबके। और इन्होंने भाई साहब ने बात करी है सीसीटीवी की बात, आप मुझे बता दीजिए कि क्या उनका बयान है? नहीं, प्रमोद तावड़े ने बोला ना कि सीसीटीवी चेक करा लो, और जब उन्होंने सीसीटीवी चेक कराने की बात करी तो पता चला सीसीटीवी होटल के सारे बंद हुए पड़े थे। तो इसीलिए तो उन्हें पता था कि बंद है, तो करा लो चेक। जब बंदी मिलेंगे तो मैं क्या मिलूंगा? अब मैं यहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं दिल्ली पुलिस के, कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्लानिंग करी हुई है। चेक करा लो, सीसीटीवी चेक करा लो, ये चल रहे होंगे तो मैं पता दिखूंगा ना यहाँ पे आपसे बात करता हुआ। अगर सीसीटीवी ऑलरेडी बंद होंगे तो फिर क्या दिखूंगा मैं? उन्हें पहले से पता था कि भाई ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ सकता है। आजकल सीसीटीवी तीसरी आंख बने हुए हर जगह, तो उन्होंने पहले से पहले ऑलरेडी बंद थे। अब बंद थे तो जाहिर सी बात है वो कहेंगे चौड़े होके भैया सीसीटीवी है और फुटेज मिलेगी नहीं। में अभी हाल ही में बागेश्वर बाबा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, मतलब कहा जाता है बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे, मतलब सब तारीफ करते हैं उनकी, लेकिन उनका बयान इस तरीके से आया है, कह रहे हैं अगर मुस्लिम 12 बच्चे पैदा करते हैं तो हिंदुओं को 14 बच्चे पैदा करने चाहिए। बागेश्वर बाबा, मैं तो साफ साफ बात कहता हूँ जी, 1 नंबर का फ्रॉड मानता हूँ मैं उस आदमी को, 1 नंबर का फ्रॉड।
वो जितनी मर्जी किसी भी किस्म से बात कर ले, मैं उन्हें कहीं से ना तो बाबा का दर्जा देता, ना मैं उन्हें शास्त्री का दर्जा देता, ना मैं उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक होने का दर्जा देता। अब उन्होंने एक बात करी, अब इसी बात पे इन लोगों का दोगलापन देखिए। अगर मुसलमान 12 बच्चे पैदा करते हैं तो आप 14 बच्चे पैदा करें, ठीक है जी। एक तरफ आप लेके आते हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, हाँ जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, जनसंख्या रोकना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 14 बच्चे पैदा करो, तो फिर इसमें गलत बात कौन सी हुई? जनसंख्या नियंत्रण कानून या 14 बच्चे पैदा करने वाली? और इसी 14 बच्चों को रोकने के लिए जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाता है कि जनसंख्या कंट्रोल करनी है तो इसलिए कानून लेके आओ, जब यही जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम में नसबंदी लोगों की करानी शुरू करी थी, उसको आप आज तक गलत ठहराते हो 50 साल बाद भी। अब आप कहते हो कि 14 बच्चे पैदा करो, आप चाहते क्या हो भाई? आप चाहते क्या हो? 14 बच्चे पैदा करें या जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए? तो कानून लेके आते हो तो फिर 14 बच्चे कैसे पैदा करेंगे? और 12 बच्चे रही बात पैदा करने की, तो आज की डेट में कोई एक जाहिल ही ऐसा होगा जो कहीं बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार जो ऐसे लोग हैं जो 10-12 बच्चे पैदा करते होंगे। अदरवाइज 2 या 3 के बाद आज सब हर कोई तीसरी कर लेता है। उन्हें पता है भैया हमें अपने बच्चों को खाना है, खिलाना है, व्यापार करवाना है, आगे इन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई देनी है, तो इन्हें कम से कम रहेंगे तो हम इनका पालन पोषण ढंग से कर पाएंगे। आप कह रहे थे कि बीजेपी का आना बेकार है, बीजेपी नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं डर रही है। नहीं, बीजेपी देखो कैसे आ जाएगी, एक बात बताओ, ये अद की महंगाई बढ़ा दी। अभी शर्मा जी जैसे कह रहे हैं कि वो सही बात है, देखो 3 बच्चे तो बहुत दूर की बात है, जितनी महंगाई बढ़ाई है और जितना टैक्स की मार मारी है उसमें मेरे को तो नहीं लगता एक बच्चा भी सही से पल जाए लोगों का। वो भी पलना बड़ा मुश्किल, बड़ा औखा काम है। मतलब ये बताओ स्कूल की एक बात सुनो, बीजेपी का फेलियर गिनवाता हूँ मैं आपको। देखो बीजेपी टैक्स लेती है बेतहाशा, लेगी बिल्कुल लंदन के हिसाब से, ठीक है जी। जब उसकी सर्विस देने की बात है, स्कूल इनके बकवास, हॉस्पिटल इनके घटिया, बेहद घटिया कि आदमी जो है जाना पसंद ना करे। सुलभ शौचालय की भी कि उससे अच्छी हालत होगी जो हालत इनकी हॉस्पिटल की है, ठीक है। तो किस बात की सर्विस है, किस बात का टैक्स दे रहे हो भाई? आप टैक्स ले रहे हो तो आप टैक्स के देनदार, आप टैक्स की जवाब तो आप दे ही है ना आपकी, या जवाबदेही भी नहीं है भाई? आप कहते हो कांग्रेस, अब कांग्रेस टैक्स ले रही है, आप टैक्स ले रहे हो। कांग्रेस टैक्स लेती होती तो बात अलग समझ में आती, भाई कांग्रेस टैक्स ले रही थी लोगों से, लिमिटेड ले रही थी, फिर भी विकास कर रही थी। आपका टैक्स इतना बड़ा है और विकास इतना सा है, एक तो आपका विकास नहीं दिखता। आपके जो फ्लाईओवर बनते हैं वो डूब जाते हैं, वो टूट जाएंगे। अच्छा कुछ और बनेगा वो टूट जाएगा। पार्लियामेंट हाउस आपने बनाया वो भी टूट गया आपका, वो भी लीक मार रहा है। यार कितनी शर्मनाक बात है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, यूपी में और दिल्ली में, तीनों में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखो जी, अभी वो पैसों की बात हो रही थी 10 लाख वाली, है ना। पहली बात ये बताओ 10 लाख देना भी कौन सा जायज है? पैसे ये जो बताया जा रहा है, ईसी जो बता रही है, इलेक्शन कमीशन, कि भाई 10 लाख दिए, तो बड़े प्राउडली बता रही है। फेलियर है ईसी का। ईसी रखी इसलिए जाती है, ईसी इसलिए रखी जाती है कि भैया देश में संविधान से काम हो। इस तरीके से गुंडागर्दी है कि सरकारें अपने हिसाब से 10 लाख भी देगी, 5 करोड़ भी देगी। इसे ये हो गया कि मतलब जो है बेचो और खरीदो, ये तो व्यापार हो गया। ये तो डेमोक्रेसी का रूल ही नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई व्यापार थोड़ी चल रहा है। तो इसलिए जो है पहली बात तो ये है कि ये ईसी वाला सिस्टम जो, अगर ईसी जो है इस तरीके से कर रही है तो ईसी को पहले तो ये चीज रोकनी चाहिए, और ईसी अगर नहीं रोकती है तो ईसी का फेलियर है, उस पर फिर कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लग रहा है इसको देखते हुए तीनों जगह पे, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, कौन जीता? अच्छा दूसरी बात बताता हूँ आपको। देखो बचपन में हम ये देखते थे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी और जो बच्चे फेल हो जाते थे उनको अलग से बिठाया जाता था और उनको अलग से उनके माँ बाप से बात करी जाती थी। तो जो माँ बाप प्रिंसिपल रूम में जाते थे ना बटुआ भर के, वो साले बच्चे अगले दिन पास हो जाते थे। तो ये वो वाला खेल है। तो पहले तो इस खेल को रोको, डायरेक्ट समझा दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, वो पास नहीं हो पा रहे ना बच्चे, और बच्चों को जो है पास कराने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सीधी सी बात है बस। तो क्या लग रहा है सर, अगर आपसे बात करूं, क्या लग रहा है कि 3 जगह मैंने नाम लिया, महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली। दिल्ली में तो टाइम है, दोनों का बता दे, महाराष्ट्र और यूपी का क्या है? टाइम होने के बावजूद दिल्ली में इस बार त्रिशंकु विधानसभा जरूर है। हर हालत में जैसे वो 2013 में हुई थी, 2013 के पहले इलेक्शन में हुआ था, त्रिशंकु आ गई थी। इस बार भी त्रिशंकु है। बीजेपी जरूर गेन करेगी, कांग्रेस भी गेन करेगी, आम आदमी पार्टी लॉस करेगी। और रही बात झारखंड और महाराष्ट्र की, अब सच्ची बात बताएं आपको बिल्कुल दिल की, तो इसमें चाहते तो हम है कि इंडिया गठबंधन जीते, और लगता भी है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन इस तंत्र के आगे हमारी सारी भविष्यवाणियां फेल हो चुकी हैं। तंत्र में हम अंदर घुसे हुए नहीं है। तंत्र के लिए विरोध करना बहुत जरूरी है। तंत्र जीतेगा तो लोग फिर से हार जाएगा। ठीक है। जिस तरीके से देखा यहाँ पे लोगों ने अपनी बात रखी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से 5 करोड़ की धांधलीबाजी होती है, इलेक्शन कमीशन में कई सवाल उठते हैं। वहीं पे कहा जाता है कि जब आचार संहिता लगती है तो उसमें ना तो धर्म पे लेके बात होती है, ना ऐसे पैसे देके वोट लिए जाते हैं। अब आप लोग की क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहे आई न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा।